हेलो दोस्तों, हिस्ट्री एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के एक महान साम्राज्य चोल साम्राज्य के बारे में। दक्षिण भारत में 6वीं और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्या, जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज करते थे। आधुनिक केरल में चेर थे और चालुक्य महाराष्ट्र और दक्कन में राज करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्ष को हराया था और उसे दक्कन की ओर विस्तार नहीं करने दिया। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ। उसने प्रायद्वीप के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को जीता। दक्षिण पूर्व एशिया पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, जो पहले पल्लवों का सामंत था। उसने सन 850 में तंजावुर पर कब्जा किया। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांड्यों को भी कमजोर कर चुके थे। मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को लोहे के चने चबाने पड़े। परंतु सन 965 में राजा कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का वर्चस्व रहा। चोल राजाओं में सबसे महान थे राजराज और उसका पुत्र राजेंद्र। राजराज ने कावेरी के कछार समेत पूरे तमिल क्षेत्र को उत्तर में स्थित कलिंग और उड़ीसा तक फैलाया। उन्होंने चेर की नौसेना को हराया, श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को भी जीत लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में होने वाले व्यापार को वे अपने अधीन ले आए थे। राजराज के बेटे राजेंद्र ने पिता की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया तथा पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोलों से मुक्त नहीं हो पाया। राजराज और उसके पुत्र राजेंद्र ने अपनी विजय की पहचान के रूप में जगह जगह शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। इसमें सबसे मशहूर तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है। चोल राजाओं का इतिहास खंगाला जाए तो यह काफी बड़ा है। चोल साम्राज्य में न्याय, अपराधियों के लिए उचित दंड और पूजा पाठ तथा ब्राह्मणों के संरक्षण जैसी व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी बड़ा महत्व मिलता था। इसके अलावा चोल साम्राज्य में कुछ बुरे कार्य भी किए गए जो किसी कलंक से कम नहीं हैं, जैसे चालुक्यों से टकराव के समय राज्य विस्तार के लालच में ब्राह्मणों और बच्चों का नरसंहार, कब्जा करके राजाओं और रानियों के साथ कठोर व्यवहार करना। 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य का फलना फूलना जारी रहा, परंतु 13वीं सदी के प्रारंभिक भाग में इसका पतन हो गया तथा पांड्यों ने इनकी जगह ले ली थी। दुर्भाग्य से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए, एक दूसरे को रौंदते हुए उन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया और 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उस समय 7 मंजिला मकान तक हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज इनके इतिहास के ज्यादा साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। ऐसी ही और भी रोचक तथ्य और इतिहास की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।